नमस्कार। आपको बता दें कि इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ द्वारा भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मोत्सव के गौरवशाली उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस विशेष समारोह का मुख्य आकर्षण और टैगलाइन बचपन से पढ़े संविधान तो देश बने महान है। मुख्य अतिथि के रूप में लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी उपस्थित रहे। विशिष्ट अतिथियों के रूप में मध्य प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय जी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता श्री नितिन नवीन जी भी मौजूद रहे। आगे संस्थान के चेयरमैन डॉक्टर अक्षय कांति बम ने अपने विस्तृत उद्बोधन में इस नवाचारी पुस्तक की संकल्पना साझा की। उन्होंने कहा कि संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह हमारे राष्ट्र की आत्मा है, जिसे हर बच्चे को समझना चाहिए। उन्होंने बताया कि कठिन कानूनी शब्दावली के स्थान पर कॉमिक और चित्रों का प्रयोग किया गया है, ताकि विद्यार्थियों में संवैधानिक मूल्यों के प्रति स्वाभाविक रुचि पैदा हो सके। माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी ने भी इस शैक्षणिक नवाचार को सराहते हुए कहा कि ऐसे प्रयासों से ही भविष्य के जागरूक नागरिक तैयार होंगे। सर्वप्रथम आप लोग सब लोग शुरू करें, उसके पहले मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि इस ऐतिहासिक दिन पे आप अपना कीमती समय निकालकर छुट्टी के दिन भी आप लोग आए और इतना आप लोगों ने सबने समय दिया। तो सभी मीडिया बंधुओं को, सभी कैमरामैन को और सभी जितने भी अखबार से या डिजिटल कैंपेन से आप लोग आए, सब लोग को बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। अच्छा जी, मेरा सवाल ये है कि आपने जो बाल संविधान की जिस तरीके से कॉमिक्स वगैरह वैसे किताब पढ़ने के लिए बच्चों के लिए निकाली है, तो इससे क्या संविधान पूरा आएगा इसमें या संविधान के कुछ अंश लेते जाएंगे? ऐसे तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी बड़ा है, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि अगर किसी बच्चे को एक अच्छा नागरिक बनाना है तो जिन जिन चीज़ों के बारे में उसको नॉलेज होना चाहिए, जिन जिन सब्जेक्ट्स के बारे में उसको मालूम होना चाहिए, वो सारे सब्जेक्ट्स हम लोगों ने कवर करे। जैसे कि संविधान का हम लोगों ने इंट्रोडक्शन को कवर करा है, संविधान की प्रस्तावना जो कि हम संविधान की आत्मा मानते हैं वो हमने इसमें कवर करा है, मौलिक अधिकारों को कवर करा है, हम लोगों ने मौलिक कर्तव्यों को कवर करा है, नीति निदेशक को कवर करा है, न्यायपालिका को, संसद को और आपातकाल को। इस तरह से अलग अलग चैप्टर्स बना के हम लोगों ने 10 भाग में इसको बांट के बच्चों के लिए हम लोगों ने इसकी कोशिश करी है कि बच्चे आसानी से इसको समझ पाए। बच्चों के लिए जो छोटी पत्रिकाएं होती है, इसके लिए आपने कब से काम करना शुरू किया और अब इसके आगे आप कहां तक जाएंगे? ये हमारा काम शुरू हुआ था 4 साल पहले कि हमको संविधान घर घर पहुंचाना है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि कैसे पहुंचाना है। उसके बाद दूसरा सवाल ये था कि पहुंचाने के बाद उसको याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा। तीसरा, कितने आसान तरीके से उसको पहुंचा सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों को जद्दोजहद करते हुए और एक कॉन्सेप्ट को लेकर अलग अलग डिस्कशन हमारे फोरम्स पर हुए और उसके बाद ये किताब हम पूरी कर पाए। नहीं, अभी सिर्फ संविधान और इसी के 10 भाग ये पूरे हो चुके हैं। अलीना कैरेक्टर ऐसा आया हुआ है कि जो संविधान हमारा मूल भावना है अनेकता में एकता का, तो हमको कुछ भी ऐसा नाम नहीं देना था जो किसी एक वर्ग या किसी विशेष को रिप्रेजेंट करे। तो हमने ये कोशिश करी कि हम इसको क्या नाम दे सकते हैं, अलग अलग चीज़ों का नाम गया। जब आप इसको गूगल भी करते हैं अलीना के नाम को, तो आपको मालूम पड़ेगा कि एक देवी का नाम भी होता है अलीना। अगर हम लोगों ने सोचा कि देश में क्या चीज़ों की हम लोगों को ज़रूरत है, तो जब हम एलिना को तोड़ते हैं कि हम इसका ALINA अगर हम इसको क्रिएट करते हैं, तो देश में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है एक्शन की, कि आप में एक्शन हो। दूसरी ज़रूरत होती है लर्निंग की, कि आपका लर्निंग क्या है। तीसरी चीज़ होती है आज के ज़माने में इंटीग्रिटी की। तो इंटीग्रिटी की बात करी, N से हम बात करते हैं नेशन की और A से हम बात करते हैं अवेयरनेस की। तो ये चीज़ों को हमने लेके इस नाम को भी पूर्ण करा और हमारी कॉमिक की नाम दिया। पर इसकी सबसे अच्छी टैगलाइन है एलिना भारत की बेटी। इस पुस्तक में और सब वाले की जानकारी है, जानकारी है। आपका सवाल पूरे से नहीं आ रहा, क्या बोले हैं? इस पुस्तक में जो आपकी पुस्तकें हैं इसमें अम्बेडकर साहब के बारे में कुछ जानकारी है? हाँ, अम्बेडकर साहब की जानकारी है कि किस तरह से जो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन लिखा है, जो पहला बुक लिखा है, कितनी अनुसूची बनी, कितनी बनी, कब आया, कब हम लोगों ने इसको अंगीकार करा, उन सब चीज़ों के बारे में जानकारी, जो एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए बच्चों को। क्योंकि किसी को भी आप बच्चों को सिखा रहे हैं तो बच्चों के स्तर पे जाके वो नॉलेज जो उसको याद रह सके, वो स्मरण कर सके, और जो जरूरी भी है, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने जानकारी दी है। मेरा सवाल ये है कि आज के दौर में जब AI और गूगल की दुनिया में लोग भी इंग्लिश से घुमा घुमा के सारी चीजें सीख रहे हैं,
आपको क्या लग रहा है जिस दौर की आप बात कर रहे हैं कि जब लोग वो किताबें पढ़ते थे तब ये सारी चीजें नहीं थी, तो कितना ये किताबें जो है मैंने इसीलिए अपने उद्बोधन में भी कहा था कि 70% युवा जनरेशन जो है वो रीडिंग से दूर होती है, इसलिए हम लोगों ने इसका डिजिटलाइजेशन भी करा है। सारी किताबें डिजिटली भी अवेलेबल है, 100 मिनट की एक मूवी भी पूरी अवेलेबल है, जिसको मानचित्र और स्टोरी के नरेशन से वो उसको समझ सकता है। सॉरी, इसमें 10 चैप्टर्स हैं जी। जी हाँ, कि दिल्ली आने से पहले आपका एक शॉर्ट बहुत फेमस था, जिसमें आप बोल रहे हैं चीर दूंगा, फाड़ दूंगा और कर दूंगा, और इस पर आपका वो शॉर्ट लगभग 15 लाख लोगों ने देखा। दिल्ली में आपका इंट्रोडक्शन वो हो चुका था। एक तरफ तो आपका कैरेक्टर वो दिखता है, दूसरी तरफ आप संविधान घर तक पहुंचाने की बात कर रहे हैं, तो आप कौन होते हैं इस तरह की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालने वाला, और वो भी इलीगल ढंग से? मैं इस चीजों को अलग अलग तरीके से लेता हूं। जिस वक्तव्य की आप बात कर रहे हैं वो एक अलग वक्तव्य है, संविधान का ज्ञान देना एक अलग वक्तव्य है। आपने जो सुना कि चीर देंगे, फाड़ देंगे, गाड़ देंगे, और अगर हमारे देश के तिरंगे की कोई बेइज्जती करेगा तो उसकी छाती पे तिरंगा गाड़ देंगे, ये पूरा श्लोक है उसका। और ये क्यों बोला गया था, ये क्यों बोला गया था? आज हम भारत देश में रहते हैं और हर भारत की और हर नागरिक की जवाबदारी है कि देश के तिरंगे का मान और सम्मान बना के रखे। अगर उसका कहीं तिरस्कार हो रहा है तो वहां युवा शक्ति को आगे आना पड़ेगा और इस तरह से अपने देश के लिए और तिरंगे के लिए बात करनी पड़ेगी। दूसरी बात, जब मैं संविधान की ज्ञान की बात करता हूं तो क्लास 5वीं से लेकर 10वीं तक के बच्चों की बात करता हूं। उनको एक अच्छा नागरिक कैसा बनाया जाए, उनमें सिविक सेंस कैसा हो, उनके मौलिक कर्तव्यों के बारे में कैसे मालूम हो, उनके मौलिक अधिकारों के बारे में कैसे मालूम हो, उसमें उस चीज की बात करी जाती है। अलग प्लेटफॉर्म पे अलग चीजों के लिए बात करी जाती है, उनको एक साथ एक जगह पे नहीं लिया जा सकता। एक आइडियल होता है, आपके दिल्ली आने से पहले आइडियल ग्रुप आपका वो 15 लाख व्यूअरशिप वाला वो है, और आज हमारे दिल्ली में बैठा हुआ जो हमारे मीडिया बंधु के माध्यम से लोग जानेंगे तो आपका कैरेक्टर वहां दिखता है। और एक चीज और, जब हमारे देश में संविधान लागू है, पुलिस तंत्र है, प्रजातंत्र है, उसमें कोई एक व्यक्ति ऐसा संवाद कैसे कर सकता है पब्लिक के साथ? ये बात एक या तो उसे संविधान पर विश्वास नहीं है या फिर तंत्र पर विश्वास नहीं है। अगर नहीं है तो फिर आप जो लिखे हैं वो कितना मानी है और कितना बेमानी है? मैं इसका जवाब देता हूं। आपने बड़ा सही कहा है कि मेरे इस वक्तव्य को 15 लाख लोगों ने देखा है, क्योंकि जब मैंने ये भाषण दिया था और उसके बाद आप लोगों ने देखा, मुझे कहते हुए कोई अतिशयोक्ति नहीं। जब मैंने आज अपना उद्बोधन दिया है और संविधान की किताब निकाली है, अगर वो भाषण 15 लाख लोगों ने देखा है तो ये 15 करोड़ लोगों तक। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बहुत विपरीत परिस्थितियों के अंदर, कठिन चुनौतियों के समय और उस कालखंड के अंदर जो असमानता थी, उस असमानता के समय भी एक उच्च शिक्षा प्राप्त कर जब बाबा साहब के जीवन को हम दर्शन को पढ़ेंगे, विद्यालय से लेकर कोलंबिया के विश्वविद्यालय से लेकर लंदन के इकोनॉमिक विश्वविद्यालय तक, उनकी यात्रा आने वाली पीढ़ी को हमेशा प्रेरणा देती रहेगी कि जीवन में कितनी ही विपरीत परिस्थितियां हो, कितनी भी चुनौतियां हो, कितना भी घंघोर अंधेरा हो, जब लक्ष्य और संकल्प के साथ काम किया जाता है तो चुनौतियां भी समाप्त होती, अंधेरा भी समाप्त होता है। और इसलिए बाबा साहब का जीवन पीढ़ियों तक प्रेरणा देने वाला है। उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, शिक्षा प्राप्त करने के बाद वह दुनिया के अंदर या देश के अंदर कई सरकारी सेवा, निजी सेवाओं के अंदर भी अपने जीवन को, एक मानवीय जीवन को, एक सम्मानपूर्ण जीवन को गुजार सकते थे। लेकिन उनके मन में एक पीड़ा थी कि भारतीय समाज के अंदर जो असमानता है, कुछ रूढ़िवादी प्रथाएं हैं,
उनको समाप्त करने के लिए मुझे देश और राष्ट्र की सेवा करनी पड़ी और इसीलिए उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी समाज में असमानता समाप्त हो, सबको समान अधिकार मिले, सबको समान न्याय मिले, इसके लिए लंबा संघर्ष उनके जीवन का रहा। और जब आजाद हिंदुस्तान हुआ तो उनको कानून मंत्री के रूप में दायित्व मिला। और देखिए, आज जिस महान व्यक्तित्व का प्रकट उत्सव है, वह बहुत अभाव में जिया, गरीबी में जिया, विपरीत परिस्थिति में जिया, पर अभाव में भी प्रभाव कैसे छोड़ा जाता है, देश के अंदर किसी एक व्यक्ति से सीखना हो तो बाबा साहब अम्बेडकर हैं। मैं उनके चरणों में सबसे पहले प्रणाम करता हूँ। आप सब ला के विद्यार्थी हैं, कितने लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ा है ये बताइए। बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन कितने लोगों ने पढ़ा है? पढ़िएगा जरूर। बाबा साहब जी का जीवन प्रेरणादायी और उनके जीवन को पढ़ना चाहिए। किस प्रकार विपरीत परिस्थिति में आदमी अपनी योग्यता का परिचय देता है, अभाव में जीता है, अभाव में पढ़ता है और अपने टैलेंट के माध्यम से कोलंबिया विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालय में 100 टैलेंटेड विद्यार्थियों में सबसे पहले नंबर का अगर दर्जा किसी को प्राप्त था तो बाबा साहब अम्बेडकर थे। अगर आपने अभी तक सनराइज समाचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सनराइज समाचार को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।